सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। बच्चों, आज की लाइब्रेरी क्लास में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल इन योर लाइब्रेरी क्लास। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमारे विद्यालय लेवल की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो आपको आपके शिक्षकों द्वारा समय समय पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए और अपने कार्य को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करिए। और सबसे ज़रूरी बात बेटा ये है कि आपको इस समय अपने आप को किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखना है। तो चलिए अब आज की हम लाइब्रेरी क्लास पर आते हैं। आज की आपकी लाइब्रेरी क्लास की एक्टिविटी है वर्ड हंट, जो कि एक न्यूज़पेपर एक्टिविटी है। अगर आपके घर पर बेटा न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आपको इस बात के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे किसी भी बुक या मैगज़ीन के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव ये है बेटा कि अगर हम अपनी भाषा और रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये आप सबको पता है कि इसके लिए रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं हमें उतना ही हमें ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होता है, हमारा शब्द भंडार जो होता है वो समृद्ध होता है। तो इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस तरीके से अपनी भाषा को और अपनी रीडिंग को न्यूज़पेपर के माध्यम से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। यही इस एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्रों के बारे में बेटा आपको पता ही है, हम सब जानते हैं समाचार पत्र क्या होता है। फिर भी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी इसकी परिभाषा यहाँ नीचे दी है। अ पेपर दैट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूजुअली डेली और वीकली एंड दैट कंटेन्स न्यूज़, आर्टिकल्स ऑफ ओपिनियन, फीचर्स एंड एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब क्या है बेटा? समाचार पत्र जो होता है, सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं या आप किसी को कहेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि समाचार पत्र जो होता है समाचार का, न्यूज़ का एक प्रिंटेड कलेक्शन है, जहाँ हमें विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विषयों पर और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो भी समाचार हैं वो जानने को मिलते हैं। और ये न्यूज़पेपर की खासियत ये है कि ये भाषा में बंधा हुआ नहीं है, ये हर भाषा में आपको, अगर आप क्षेत्रीय भाषा में भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, और अगर आप विभिन्न क्षेत्रों का में विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको अलग अलग भाषाओं के भी न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं, आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर जो होता है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। अगर हम देखें तो अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आपको पता होगा जो न्यूज़पेपर का सबसे फ्रंट पेज होता है दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर हेडलाइंस। जो न्यूज़ है होती है उसमें वो नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। तो उसमें आई कैचिंग न्यूज़ जो होती है वो आपके सबसे फ्रंट पेज पे होती है। देन नेक्स्ट पेज पे नेशनल न्यूज़ हो सकती है और मे बी सम लोकल न्यूज़। और इसी तरीके से विभिन्न अलग अलग सेक्शंस में न्यूज़पेपर डिवाइड होता है, जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन, बिजनेस सेक्शन। तो इस तरीके से अलग अलग भागों में न्यूज़पेपर को बांटकर और न्यूज़ इस तरीके से उसमें कलेक्ट की जाती है सेपरेटली, जिससे कि आप जो सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप पर्टिकुलर वही चीज़ रीड कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर में कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है लोकल, डोमेस्टिक, नेशनल न्यूज़ हो सकती है, इंटरनेशनल न्यूज़, बिज़नेस, फाइनेंस, इकोनॉमी से संबंधित खबरें हो सकती हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, वेदर, क्लासिफाइड एड्स भी बहुत सारे आपको उसमें देखने को मिलते हैं, इंटरव्यूज़, लेटर फ्रॉम द रीडर्स, ओपिनियन, एडिटोरियल, एंटरटेनमेंट, कॉमिक्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉरोस्कोप्स, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इवेंट्स, मूवीज़, ब्रॉडकास्ट, केबल टेलीविज़न गाइड, सोसाइटी, टूरिज़म, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, फैशन, कुकिंग, हेल्थ, फैमिली, किड्स, यूथ। इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन एक न्यूज़पेपर में हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर के साथ कई सप्लीमेंट्स या फिर मैगज़ीन्स भी आती हैं जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो समय समय पर देते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा न्यूज़पेपर की। अब हम आगे, यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर क्या करता है, आपकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को डेवलप करता है,
क्योंकि आप जितना ज़्यादा रीड करते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका शब्द भंडार समृद्ध होता है और आप उतने ही ज़्यादा शब्दों का उपयोग लिखने के लिए कर सकते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है। ये आपको एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स न्यूज़ तो प्रोवाइड कराता है, साथ ही आपका जनरल नॉलेज का भी बेस्ट सोर्स है और आपको डे टू डे पॉलिटिक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उसके बारे में भी आपको बताता है। और इसके साथ ही अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या फिर अपने SST के लिए, साइंस के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर काम कर रहे हैं, तो उससे संबंधित बहुत सारे जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती है। अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप की चीज़ें, अलग अलग टाइप की न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में टाइम टू टाइम पब्लिश होती रहती हैं, तो आप वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका भाषा ज्ञान भी बढ़ाता है और आपको एक अच्छा स्पीकर बनाता है। अच्छा स्पीकर कैसे बनाता है? क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा शब्द भंडार होगा, आप उतने ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आगे और मैंने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग एक्टिविटी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इन्हेंसेस द वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स एज दे लर्न डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम देयर दे कैन नोट देम डाउन विद देयर मीनिंग। तो यहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी में पहुँच चुके हैं बेटा। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज की आपकी एक्टिविटी है वर्ड हंट। तो आपको वर्ड हंट में क्या करना है, यहाँ मैंने नीचे और भी न्यूज़पेपर रीडिंग के आपको बेनिफिट्स बताए हैं, तो ये आप इसे रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एट वन पेज ऑफ न्यूज़पेपर देयर कम्स अ सेक्शन वेयर सो मैनी यूजफुल गेम्स लाइक सुडोकू, पजल्स, रीडर्स, टंग ट्विस्टर एक्सेट्रा पब्लिश्ड। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का एक सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे पजल्स भी आते हैं और रीडर्स भी आते हैं। तो अगर आप उस सेक्शन में को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए भी, या फिर अपने समय का, अगर आपके पास समय है तो आप उन पर वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जिससे आपका भाषा ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही आपको कई सारी नई चीज़ें भी पता चलती हैं। बेटा आज की एक्टिविटी है वर्ड हंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि रेड कलर से कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन भी है। तो आपको यही एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, आप किसी तरह से किसी न्यूज़पेपर की कटिंग ले सकते हैं, कोई आर्टिकल ले सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए या फिर किसी भी बुक का कोई भी एक सेक्शन ले लीजिए, और आप इवन अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप रीडिंग करने बैठे हो तो एक पेन या पेंसिल साथ में लेके बैठें, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग करते समय कि ये वर्ड नया है तो उसको आप अंडरलाइन कर लें। तो इस तरीके से जब आप अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फिर उन वर्ड्स, अंडरलाइन किए वर्ड्स पे जाइए और उनकी मीनिंग, डिक्शनरी उठाइए और उनकी मीनिंग देखिए। अभी तो बेटा ऑनलाइन डिक्शनरी बहुत सारी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है तो, और वहाँ जाके आप डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग देखिए और उसको अपनी कॉपी में आपको किस तरीके से लिखना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। सबसे पहले आपको वो वर्ड लिखना है जो कि आपने अंडरलाइन किया है, जो कि आपके लिए न्यू वर्ड है। उसके बाद आपको उसकी डेफिनेशन, मीनिंग जो भी है वो देखनी है आपकी डिक्शनरी से, वो यहाँ लिखनी है। और उसके बाद आपको उस आर्टिकल पे जाके वो वर्ड मीनिंग के साथ वहाँ पे देखना है कि वो मीनिंग के साथ उस पूरे सेंटेंस को रीड करिए जहाँ पर वो किताब में, न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में लिखा हुआ है, और इसी तरीके से और भी नए सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करना है। तो इस तरीके से इस टेबल में अगर आप देख सकते हैं आगे उन शब्द का समानार्थी और विरोधी शब्द भी अगर आपको मिलता है डिक्शनरी में तो आप ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक दिन में 5 नए वर्ड भी सीखते हैं तो धीरे धीरे ये आपके भाषा ज्ञान को कहीं समृद्ध करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी मेरे साथ शेयर करेंगे, और कोशिश करें कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम अपना पढ़ाई करते करते भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल रीड कर लीजिए, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं
तो टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, हिंदी की टेक्स्ट बुक हो, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हो, साइंस टेक्स्ट बुक हो, एसएसटी टेक्स्ट बुक, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है, तो हम उन वर्ड्स को भी अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ एक्टिविटी। अब अगली क्लास में मिलते हैं बेटा हम एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।